वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट अड्डा पर। मैं हूं केएस तोमर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है पेपर अटेम्प्ट कैसे करें। ये क्वेश्चन हर एक न्यू स्टूडेंट के मन में होता है। हर कोई जानना चाहता है कि पेपर अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है और किन बातों को हम ध्यान रखें जिससे हमारा एग्ज़ाम अच्छा जाए और हमारे अच्छे मार्क्स आएँ। सो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं वन बाय वन आपको टिप्स बताऊंगा। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और देन जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है क्वेश्चन पेपर। अपने क्वेश्चन पेपर के जो आपके क्वेश्चन हैं उनको ध्यान से पढ़ें। जितना क्वेश्चन में पूछा जाए उतना ही लिखें और उस टॉपिक से रिलेटेड ही लिखें, उससे अलग कुछ ना लिखें। बिकॉज अगर आप उससे अलग लिखते हैं तो एग्ज़ामिनर काफ़ी स्मार्ट होते हैं, वो आप समझ जाते हैं कि आपने पेपर किस तरह अटैम्प्ट किया है। देन वो आपके मार्क्स वहीं पर डिडक्ट कर लेते हैं। सो क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही आपको पेपर अटैम्प्ट करना है। नंबर 2 आता है, सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को करें जो आपको अच्छे से आते हों। टफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे जिससे आपका पेपर छूट जाएगा और आप दिए हुए टाइम पीरियड में अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो इस चीज़ को ध्यान रखें कि अपना वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें पहले जो आपको अच्छे से आते हैं। टफ क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना छेड़ें। जब एंड में आपको टाइम मिले देन आप जो आपके टफ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं उनको लिखें, उससे पहले उन्हें करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। नंबर 3, अगर वर्ड लिमिट दी हुई है क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपको वर्ड लिमिट दी हुई है तो ही आप वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को लिखेंगे। अदरवाइज आप वर्ड लिमिट के बिना उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और अगर आप वर्ड लिमिट से कम भी करते हैं तो भी आपके मार्क्स कट सकते हैं। बट वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। अपने जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो 2 मार्क्स का हो या 3 मार्क्स का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको 50 वर्ड्स की लिमिट दी हुई है तो आप 50 वर्ड एटलीस्ट उसमें लिखें ही लिखें। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके छोटे छोटे वर्ड भी काउंट हो जाते हैं उसके अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही ऐसा है कि एग्जामिनर उन 50 वर्ड को आपके काउंट करेगा कि 50 वर्ड लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। एग्जामिनर आपकी लाइंस को देखकर ही आइडिया लगा लेता है कि आपके 50 वर्ड्स हो गए हैं इसमें या नहीं हुए हैं। बिकॉज 50 वर्ड्स लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ गलत भी लिखते हैं तो 50 वर्ड में काउंट होता है। जो आपके सही वर्ड्स हैं वही 50 वर्ड में काउंट होंगे। सो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें। जो भी लिखें सही लिखें, कुछ गलत लिखने की कोशिश ना करें ताकि आपके नंबर सही आपको जितने आपने किया है उतना मिल पाएँ। अदरवाइज आपके जो मेहनत से किए हुए क्वेश्चन भी हैं उन पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। नंबर 4 पे आता है, आंसर को अपने पॉइंट्स में लिखें। अगर आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का दिया हुआ है तो आप एटलीस्ट उसमें 5 पॉइंट लिखें। आप उसको पॉइंट वाइज मेंशन करें या पार्ट वाइज ABCDE करके इस तरह से आप उन्हें मेंशन कर सकते हैं जिसको टीचर जो चेक करते हैं पेपर उनको समझ आ सके कि आपने पॉइंट्स में समझाया है उसको, तो आपको इजीली 5 में से 5 नंबर मिल सकें। अगर आप उसको थ्योरेटिकल लैंग्वेज में बिना हेडलाइन किए, उसे बिना अंडरलाइन किए हुए उसको लिख देंगे तो आप टीचर समझ नहीं पाएगा कि आपने इसमें पॉइंट्स मेंशन किए हैं या नहीं। तो आपको 2 नंबर या 3 नंबर ही मिलेंगे, आपको पूरे नंबर नहीं मिल पाएंगे। सो पॉइंट्स का ध्यान रखें। अगर क्वेश्चन में वर्ड लिमिट है तो वर्ड लिमिट में लिखें, अगर वर्ड लिमिट नहीं है तो क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखें। चाहे वो आपका 3 मार्क्स का हो या 10 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का हो, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। नंबर 5 पे आता है आपके आंसर्स। अपने आंसर्स को अपनी ही लैंग्वेज में लिखें, अपने ही वर्ड्स में लिखें। जो आपने स्टडी मटेरियल या हेल्प बुक से पढ़ी हुई लैंग्वेज में अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर को शक जाता है कि आपने या तो कॉपी किया है या आपने स्टडी मटेरियल की हेल्प से ही लिखा होगा। सो ऐसा ना करें। अगर आप किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो नॉर्मली वो चीज़ आप अपनी लैंग्वेज में ही लिख पाएंगे। बिकॉज हम कुछ भी चीज़ अगर याद करते हैं तो एग्जैक्ट लैंग्वेज में हम उसे नहीं लिख सकते। एक
ये चीज़ होती है कि हम एग्जैक्ट लैंग्वेज याद करके लिख भी देते हैं, सो वो गलत तो नहीं है, बट टीचर के मन में ऐसा डाउट चले जाता है जिससे बाद में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और वो प्रॉब्लम हमें UFM के रूप में मिलती है, यानी अनफेयर मीन केस। और ये केस जिस स्टूडेंट के ऊपर एक बार इग्नू में अप्लाई हो जाता है तो उसका रिकॉर्ड समझिए लगभग इग्नू से ख़राब स्टूडेंट की कैटेगरी में ही रखता है। सो इस चीज़ से बचें, अपने आंसर अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखें, जिससे टीचर को ये लगे कि आपने वाकई में मेहनत की है और आपको इसके मार्क्स मिलने ही चाहिए। अगर आप UFM के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि UFM क्या है और इसको कैसे हटाया जाए। सो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ क्लिक करके सिंपली इस वीडियो को देख सकते हैं। सो अब आगे बात करते हैं। नंबर 6 और आखिरी पॉइंट आज का, एग्ज़ाम्पल्स। जब भी आप अपने क्वेश्चंस के आंसर लिख रहे हों तो आप एग्ज़ाम्पल्स पे काफ़ी ध्यान दें। जो भी आपने थ्योरी या उसका आंसर लिखा है क्वेश्चन का, उससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्पल हैं उनको लिखना ना भूलें, उनको ज़रूर मेंशन करें। एग्ज़ाम्पल से आपका एक स्टडी लेवल का पता चल जाता है टीचर को कि आपने कितना पढ़ा हुआ है और कितना नहीं। एग्ज़ाम्पल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज़ अगर एग्ज़ामिनर जो टीचर आपका एक पेपर चेक कर रहा है उसको ये नहीं पता होता कि आपने इतने बड़े थ्योरेटिकल पोर्शन में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। अगर आपने एग्ज़ाम्पल भी उसके सही लिखे हैं तो उसको देखते ही वो आपको मार्क्स दे देगा। उसी तरीके से उसका माइंडसेट होगा और देन वो आपका पूरा पेपर उसी तरह चेक करेगा, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो एग्ज़ाम्पल्स लिखें और कोशिश करें, अगर क्वेश्चन की डिमांड जिस तरह हो, क्वेश्चन में आपसे डायग्राम बनाने के लिए कहा गया है तो डायग्राम ज़रूर बनाएं, उसके पॉइंट्स भी उसमें मेंशन करें। अगर कोई मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें चार्ट वगैरह दिया हुआ है तो आप उस चार्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ अगर क्वेश्चन में डिमांड की गई है उस चीज़ की तो उसके भी अलग से मार्क्स होते हैं। तो उस चीज़ को इग्नोर ना करें, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ डायग्राम भी बनाएं, एग्ज़ाम्पल्स भी लिखें। एग्ज़ाम्पल तो एटलीस्ट आप नॉर्मली सभी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं जो क्वेश्चन बिना पॉइंट्स के पूछे गए हैं, या अगर पॉइंट्स में भी हैं तो भी आप एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं। ये सबसे बेटर तरीका है अपने पेपर को अटैम्प्ट करने का, ताकि आप अपने मार्क्स अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें आपके अच्छे मार्क्स आ भी पाएंगे। साथ ही एक चीज़ का आप और ध्यान रख सकते हैं, जो वर्ड की शॉर्ट फॉर्म होती हैं उनको भी आप अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज़ जो भी आपके वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म होती हैं उनसे आपका एक लेवल पता चलता है आंसर शीट चेक करने वाले टीचर को भी, कि उनको भी ये लगता है कि अगर ये शॉर्ट फॉर्म के बारे में जानता है तो यकीनन इसने टॉपिक पढ़ा हुआ है। बिकॉज़ शॉर्ट फॉर्म्स हर कोई नहीं जानता है। कोई भी टॉपिक है आपका, हर चाहे फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, सब में हर टॉपिक्स की शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, तो वो अगर आपको याद हैं तो उनको भी मेंशन करें, जिससे आपको लिखना भी कम पड़ेगा और आपकी बात आपकी आंसर शीट में मेंशन हो जाएगी जो आप उसमें आंसर में मेंशन करना चाह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें और पेपर सभी बातों का ध्यान रखते हुए अटैम्प्ट करें, बिकॉज़ हम जल्दबाजी में अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाकर इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते और अपने अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पेपर लेके जो हमें समझ में आता है उसे करने बैठ जाते हैं, या उल्टा ही पैटर्न करते हैं, पहले टफ क्वेश्चन को करते हैं बाद में इजी पे जाते हैं, जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है और हमें जो अच्छे से आता है वो भी हमारा गलत हो जाता है, उसे भी हम छोड़ देते हैं। तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पे हमें ध्यान रखना है। सो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। साथ ही मैंने कुछ इम्पोर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उन पे एक बार ज़रूर विज़िट करें ताकि आपको कुछ आपकी स्टडी में हेल्प मिल पाए। देन आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही हैं इनको ज़रूर देखें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनती रहती हैं वो आपको टाइम पे मिलते रहें। सो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखते रहें, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।